नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज में जिसका नाम है डेमाटॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। ये हुई ना बात। और हम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा शाह जी के साथ अपनी जिंदगी की बेहद महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, यानी हमारा स्किन केयर, हमारा हेयर केयर, हमारा लाइफस्टाइल, इससे जुड़े बहुत सारे मसलों पर हम इनसे बातें कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे दिमाग में इल्यूजन्स है उससे हम बाहर आ रहे हैं एक्चुअली इस टॉक शो सीरीज में। आज हम ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करेंगे जिसको लेकर हम सब परेशान रहते हैं। कैन एनीवन गेस? कैन यू गेस डॉक्टर साहब? एक्ने तो हो चुका है। एक्ने हो चुका है? नहीं, एक्ने नहीं। अच्छा, मैं डैंड्रफ की बात करने जा रहा हूँ। डैंड्रफ सीजन का ट्रांजिशन होते ही, या मुझे लगता है कुछ लोगों को 12 महीने होता है, कुछ लोगों को विंटर्स में ज्यादा होता है। डैंड्रफ को लेकर बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीजें मार्केट भी करती हैं। Every single person has suffered from dandruff once in their lifetime. इसका मतलब ये होना है। जैसे आप आए हैं तो प्यार में पड़ेंगे और पागल होएंगे, वैसे ही डैंड्रफ के साथ भी आपकी जो जिंदगी की लुका छिपी वो चलेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है, डैंड्रफ क्यों होता है और कैसे होता है? डैंड्रफ बेसिकली हमारी जो स्काल्प स्किन या कोई भी स्किन है वो नॉर्मली शेड ऑफ होती रहती है पीरियोडिकली, ओके। जिसको हम लोग एक्सफोलिएट करते हैं, तो वो अपने आप ही न्यू स्किन आती रहती है, ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स है वो शेड ऑफ करती रहती है। ठीक है। डैंड्रफ में ये जो रेट है वो बढ़ जाता है। जो रेट ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन सेल्स है वो बढ़ के डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से वो फ्लेक्स जैसे दिखने लगते हैं। प्लस इसमें कुछ मेलासेजिया नाम का फंगस होता है, उसका इन्फेक्शन भी होता है। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन से ये चीजें हासिल हो जाती है। हम्म। तो ये इसकी कोई वजह है? जैसे कि एक्सफोलिएशन आपने कहा स्किन का, वो स्कार्प। क्यों होता है वो हाँ। पहले से नॉर्मली प्यूबर्टी में जब चेंजेस होते हैं, जब हमारा सेबेशियस ग्लैंड डेवलप होता है तभी ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे कि 10 साल के नीचे के बच्चों में डैंड्रफ नहीं दिखता। बिल्कुल। एक इन्फेंट में होता है, हम्म। उसको हम लोग क्रेडल कैप कहते हैं। और फिर प्यूबर्टी या प्री प्यूबर्टी रीजन में 10-11 साल से मिडिल एज तक में, एल्डरली में भी बहुत कम होता है। जब सीबम प्रोडक्शन एट द पीक होता है तभी ज़्यादा होता है। और क्योंकि ऑयल ग्लैंड है तो फिर फंगस भी वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे डैंड्रफ बढ़ जाता है। ओके। और डैंड्रफ की वजह से मतलब हेयर फॉल जो होता है? नहीं होती, नहीं। क्या बात कर रही हैं? अगर बहुत सीवियर एक्सेस डैंड्रफ है आपको, देन इट माइट लीड टू हेयर फॉल, बट डैंड्रफ इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हेयर फॉल। और सीवियर डैंड्रफ को फिर हम लोग डैंड्रफ नहीं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। हाँ। एक सेकंड। आई डोंट थिंक इट शुड बी कट, बट देन यस, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मतलब आप कह रही हैं कि डैंड्रफ से हेयर फॉल नहीं होता? नहीं, डैंड्रफ से हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आपको माइल्ड हल्का फुल्का डैंड्रफ जो इसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं, उससे हेयर फॉल नहीं होता है। जैसे शैम्पू करने से भी हेयर फॉल नहीं होता है, लोग परेशान रहते हैं। हाँ, ये तो आपने बताया था कि शैम्पू इज जस्ट अ लिटिल लाइक सिंपल क्लेंजिंग ऑफ हाँ, योर स्कैल्प। वैसे ये मिथ है कि डैंड्रफ से हेयर फॉल होता है। हाँ, डैंड्रफ से आपको खुजली होती है जिससे आप इरिटेट कर सकते हैं बाल, तो उस इरिटेशन से थोड़ा बहुत हो सकता है। पर डायरेक्टली डैंड्रफ जब तक कि वो बहुत सीवियर वैरायटी का ना हो, उससे हेयर फॉल नहीं होता है। कौन सी वैरायटी के डैंड्रफ से हेयर फॉल होता नॉर्मली जिसको हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं उसमें से व्हाइट फ्लेक की स्किन होती है, है? जो ऐसे व्हाइट व्हाइट झड़ता है। आपकी स्किन के स्किन और कुछ दिखता नहीं है, मतलब इन्फ्लेमेशन स्किन में नहीं होता है, ठीक है। या सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो हम लोग को दिखाई नहीं देता। ठीक है। डैंड्रफ का सीवियर फॉर्म है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, मतलब आपकी स्किन जो है वो वाइट वाइट परत के अलावा रेड हो जाएगी, इची हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, तब उसको हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस और कहते हैं। तभी उसके इफेक्ट से बाल झड़ सकते हैं? तभी कम ही होते हैं, लेकिन हाँ तब झड़ सकते हैं। गॉड यार, मतलब मुझे लगता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था शुरुआत में कि बहुत सारे मार्केटिंग की चीजें इससे हमको दिखती हैं। मुझे तो अब वो सारे हेयर ऑयल और अभी जो इंस्टाग्राम पे लगातार आते रहते हैं, और शैम्पू और पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। डैंड्रफ आपके बालों के झड़ने का सबसे क्या बड़ा बड़ा का मुख्य कारण, और व्हाटएवर, एंड यू गेट टू नो दैट बालों के झड़ने में डैंड्रफ का कोई रोल नहीं है। तो ये बताइए कि डैंड्रफ से इंसान को परेशान कितना होना चाहिए? एक्चुअली इची होता है ना, हम्म। सो कोई भी चीज अगर आप किसी के सामने बैठे हैं खुजला रहे हैं, सो इट डजंट लुक गुड। राइट। प्लस अब फिर वहां होगा, अब
जैसे हमने कहा कि सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ को हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसका एक तरीका समझने का ये भी है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो सिर्फ स्कार्फ तक लिमिटेड नहीं है। ओके। फिर वो चेहरे पे, नेज़ोलेबियल फोल्ड पे, आइज के नीचे, आइज के ऊपर वाइट वाइट जम जाता है, उन सब चीज़ों को भी इन्वॉल्व करता है। तो थोड़ी सी स्वेलिंग, इची, ड्राई स्किन, तो वो परेशान होने वाली बात है। जो हल्का डैंड्रफ है उसको ये केयर इसलिए करनी चाहिए ताकि वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में ना हो जाए। सेकेंडली, इट डजंट लुक गुड, जैसे कि दिखाते हैं ना, ब्लैक शर्ट पहने हैं, वाइट वाइट डैंड्रफ बढ़ रहा है। प्लस डैंड्रफ ऑल्सो कॉजेज एक्ने ऑन द फोरहेड। तो बहुत बार अगर कुछ लोगों को ऐसे पिंपल्स हो रहे हैं और सिर्फ फोरहेड तक लिमिटेड हैं, तो बेसिकली वो एक्ने वल्गैरिस नहीं है, वो मैलिसेसिया फॉलिकुलाइटिस है, या वो डैंड्रफ से होने वाले पिंपल्स हैं। तो ये सब, क्योंकि ये सब इम्प्लिकेशन हो सकते हैं डैंड्रफ से, इसलिए डैंड्रफ से परेशान बचना जरूरी है। और प्राइमरी प्रिकॉशनरीज क्या होती हैं, कैसे इसके लिए हम मेडिकेशन की ओर जा सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग शैम्पू से ही स्टार्ट करते हैं। जी। तो शैम्पूज कई तरह के होते हैं, जैसे कि पूरा मतलब एडवर्टीजमेंट्स के से हम लोग को पता ही चलता है कि टोकोनाजोल, जिंक पैराथोन, सेलेनियम सल्फाइड, ये सब कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स हैं ये शैम्पू में। केमिकल्स होने चाहिए। ये केमिकल्स हैं जो कि शैम्पूज में होते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आती है कि हम इतने ओवर द काउंटर डैंड्रफ प्रोडक्ट्स हैं, Correct. तो वाई शुड बी विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? सबसे पहले कि कीटोकोनाजोल, जो कि बहुत कॉमन इस नाम से डैन क्लियर या कीटोराल के नाम से आता था, उससे बहुत रेजिस्टेंस हो चुका है क्योंकि इतने सारे लोग यूज कर चुके हैं, तो उससे आपका डैंड्रफ इफेक्टिवली जाता नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपको सही तरीका नहीं पता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू को कैसे यूज करें। ओ, उसका तरीका भी है? हाँ। और तीसरा, ये भी है कि कभी कभी एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते, ओके। तो हमें और थेरेपीज चाहिए। ओके। तो वी स्टार्ट विथ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। देन कभी कभी बहुत सीवियर डैंड्रफ होने पे हमें एंटी फंगल, जैसे कि हमने कहा मैलिसेसिया से कॉज होता है, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, कुछ माइल्ड स्टेरॉइड प्रिपरेशंस, ये सब देने पड़ते हैं। करेक्ट। ऑल्सो कुछ केसेस में, क्योंकि हमने बताया कि स्किन की जो एक्सफोलिएशन रेट है वो बढ़ जाता है, हाँ। तो कुछ ऐसे केराटोलाइटिक्स जो स्किन सेल्स को रिजॉल्व करके हटा दें, वो इसमें काम आती हैं। इसी की वजह से जो खट्टी चीजें हैं जो घर में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लेमन, कर्ड, इसमें लैक्टिक एसिड या साइट्रिक एसिड होता है जो स्किन की अपर लेयर को पील ऑफ करता है या केराटोलाइटिक की तरह काम करता है। तो यूजुअली जो लोग नींबू घिस लेते हैं नहाने से पहले, वो आपके हिसाब से काम करता है वो डैंड्रफ काम का? करता है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए ये? क्योंकि वो डायरेक्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है विद उतना वाइट बॉयज एलर्जी। हाँ, बट हाँ, दही ये सब क्योर करता है कुछ, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो पूरा खत्म नहीं करता है, फर्स्टली। सेकेंडली, आप एक दो बार लगा के छोड़ देते, या तो आप कंसिस्टेंटली उसको लगाते रहे। कंसिस्टेंटली आपको हर, मतलब मैं ही सोचता हूँ यूजुअली, आई स्वेयर यार, मतलब दही मैंने खुद भी कई बार ट्राई किया है, बाल अच्छे लगते ये हैं। स्किन में नहीं है, जिंदगी में भी ना कंसिस्टेंसी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप छोटे से छोटा काम भी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप लोग बच्चों को एक चीज साल भर तक वही रटवाते रहते हैं, तब कंसिस्टेंसी जाके सिखाते। एग्जाम, एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ने आज जिंदगी की कितनी बड़ी सीख दे दी कि चाहे कोई भी चीज हो, अगर मैं उसको अपने शब्दों में कहूँ कि किसी भी चीज की आदत आपकी जरूरत, और फिर वही जरूरत आपकी जिंदगी बनती है। तो अगर आप अच्छी आदत रखेंगे तो जिंदगी अच्छी रहेगी, और अगर आप सोच समझ के आदतें रखेंगे तो जिंदगी उतनी ही खुशहाल रहेगी, क्योंकि कंडीशन रहेगी फिर वैसे। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से जो शैम्पू से स्टार्ट करने वाला है, डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें प्रिकॉशनरीज में और भी कुछ उसमें ऐड करना है कि नहीं। मिथ क्या-क्या है? और मतलब एक तो बालों का झड़ना मिथ है, उसके अलावा कंटेजियस नहीं है ये, एक से दूसरे को नहीं होता है। अच्छा, ये लोगों के दिमाग में अक्सर घूमता है ना कि इसको है, को ऐसे हो गया, बच्चों से हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका ये अपना हो सकता प्रॉपर्टी। है कि आपकी फैमिली में थोड़ा है ये कि सिबोरिया ज्यादा हो रहा है, ऑयली स्काल्प है, और ये भी है कि ऑयली स्काल्प होने का ये मतलब नहीं है कि आपको डैंड्रफ होगा। कुछ लोगों को ऑयली स्काल्प होता है लेकिन डैंड्रफ नहीं होता है, और कुछ लोगों को ड्राई स्काल्प होता है फिर भी डैंड्रफ होता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, यू नो व्हाट, मतलब मेरे तो आज बहुत सारे भ्रम टूट रहे हैं, क्योंकि यूजुअली पता होता था कि जब आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई है तब डैंड्रफ होगा। आप कह रहे हैं कि अगर वो ओवर ऑयली है तब वो। हाँ, नॉर्मली ऑयली भी डैंड्रफ होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑयली स्काल्प हो डैंड्रफ। हाँ, मतलब हाँ, लेकिन दैट इज द कंडीशन। that is it. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक
एज में, किस एज के बाद डैंड्रफ का रेट कम होता है, ऐसा कोई टाइम? ऐसा आफ्टर 40-45 ना कम हो जाता है। जब इंसान को फिर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, मतलब द पर्सन इज इनबिल्ट मैच्योर। If you are to live to 100 years, then you are not till middle age also at 45. ये देखिए, ये बात मैंने जानबूझ के पूछा, ये मैंने इंस्टिगेट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं, अरे यार आधी जिंदगी जी चुके हैं, अब क्या अपने आप पर ध्यान दे, बाल झड़ गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है भाई, बहुत पॉसिबिलिटीज है। ये हमको बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। पता है कि मैं क्या आंसर करूँ। मुझे मुझे इसलिए लगता है कि ये बहुत बढ़िया मैसेज है। आप अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत 50 के बाद करते हैं। आप 50 साल तक अपनी पूरी मशक्कत के बाद, उसके बाद अब तो व्हाई नॉट टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। ऑल्सो आई तो बिलीव इन डेस्टिनी बहुत ज्यादा। तो आपकी जिंदगी किसी भी एज पे ना एकदम से मेरेकुलस हो सकती है। करेक्ट। तो आपको लगता है अरे इतना कुछ हो गया, काश मैं थोड़ा ध्यान दिया हो। और मैं रेडी नहीं हूँ, मैं मतलब जिंदगी, I'm not ready to take in the I success know. I'm getting. जिंदगी इज ऑल रेडी टू लाइक celebrate your success and welcome you, and you are not photo ready. You're not photo ready. ये तो वही वही वाली बात हो गई कि एकदम सामने जो है आपकी बहुत पसंदीदा हीरोइन खड़ी है और उस समय आप फोटो रेडी नहीं है, यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो इस बात के लिए मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि डाइट प्रिकॉशनरीज जो है वो कुछ भी है क्या नहीं, इसमें? कोई डाइट प्रिकॉशनरीज नहीं है डैंड्रफ में। बस ये है कि आपको एक अच्छा स्काल्प हाइजीन, जैसे कि आप शैम्पू नॉर्मल 2-3 बार हफ्ते में ज़रूर करें। वंस अ वीक शैम्पू इज़ वेरी आउटडेटेड नाउ विद द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड पोल्यूशन वी आर फेसिंग स्पेशली इन आवर कंट्री। प्लस कभी-कभी अगर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको काम नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रीविजिटिंग द योर डर्मेटोलॉजिस्ट और इंस्टेड ऑफ रीकंसीडरिंग एंदर ऑप्शन, आप कुछ बातों का ध्यान दें। सबसे पहले कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू को पीक काम करने में 6 वीक्स तक लग सकते हैं। सेकेंडली आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को लगा के अपने स्काल्प पे छोड़ दें 5 मिनट, उसके बाद वॉश करें। इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को छोड़ दें स्काल्प पे, वॉश करें, फिर छोड़ दें और फिर 10-15 मिनट शावर कैप से ढक के घूम लें, घर का सारा काम कर लें। उसके बाद फिर वॉश करें, मतलब डबल यू आर वॉशिंग इट ट्वाइस, वंस इमीडिएटली और एक बार 10-15 मिनट छोड़ के। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो स्कैल्प पर जो गंदगी बैठी हुई है, पहले वो हटा दें एक बार। एक बार में उसका आपने लेयर हटाया, हाँ। और दूसरी बार में उसको आपने एक तरीके से फूलने दे दिया कि और जो गंदगी है वो उसके टाइम टू एक्ट। हाँ, एक्चुअली वो सोल है ना, हाँ। एब्जॉर्बिंग चीजें जो होती हैं वो सोल में, साबुन में। तो केमिस्ट्री, टाइम। केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री। तो दैट वुड डेफिनेटली वर्क। और फिर भी अगर नहीं काम कर रहा है देन यू कैन रिकंसिडर योर विजिट। फिर हम लोग कुछ ओरल मेडिकेशंस या दूसरे प्रिपरेशंस देते हैं। एक और तरीका है कि कभी कभी हम लोग एंटी डैंड्रफ लोशंस देते हैं जो आपको रात भर छोड़ना होता है, नेक्स्ट डे यू हैव टू वॉश ऑफ विद अ शैम्पू। ओके वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके ओके। मुझे आपकी एक बात और याद आ रही है, आपने कहा था कि आपके पीछे के किसी वीडियो में आपने ये कहा है हमें कि मान लीजिए कि आप बहुत काम में व्यस्त है और आपको उसी समय ये भी करना है और आप उतना लंबा समय नहीं छोड़ सकते, तो स्टार्ट विथ शैम्पूइंग योर हेयर, देन यू क्लीन योर बॉडी, इन द मीनवाइल 3 मिनट 3.5 मिनट हो जाते हैं, देन यू वॉश इट ऑफ। हाँ, सो दिस इज अ इफेक्टिव वे टू डू इट। बाकी छोड़ने की बात तब की है जब दिस वे इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देन यू हैव टू लीव। तो आप घर के मॉर्निंग कोर्स कर ले लगा के अपना एडी शैम्पू और उसके बाद नहाएं। कुछ मेडिकेटेड एडी शैम्पू, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेडिकेटेड एडी शैम्पू में किन केमिकल्स को ध्यान में रखना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए सबको। जैसे कि बताया कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक पायरेथोन, ये सब कॉमन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं, बट दे आर ऑल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आल्सो, सो इट इज बेटर इफ यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट। सो हम हमेशा, देखिए हमारे सारे वीडियोस में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसका आधार एक होता है, डोंट ट्राई टू बी अ डॉक्टर बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर। ऑलवेज गो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डोंट फील कि अरे यार एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के क्या फायदा, मुझे घर के नुस्खे आते हैं। प्लीज, आपके वो घर के नुस्खे और आपकी जो स्वघोषित डॉक्टरी है वो आप पे हावी हो सकती है और भारी पड़ सकती है। जब तक नहीं नुकसान करती तो ठीक है, और जब नुकसान कर जाती है समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड समटाइम्स वो लाइफ टाइम स्कार भी छोड़ जाती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक सिंगल कंसल्टेशन ले लें, ये जानने के लिए कि आपको क्या करना
बेटर है। फिर आप हो सकता है फॉलो अप में आप एक बार समझ लें कि हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट माइट वर्क फॉर यू। And you have to trust your dermatologist for this because they help you in analyzing what is your problem. Maybe you are featuring your problem bigger than it is, right? So please पहले किसी भी चीज़ के लिए हो आप इतनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इतने अच्छा खासा वो प्रोफेशनल लिख के आता है काफ़ी महंगा होता है आप प्लीज़ उससे डॉक्टर के पास जाइए क्या पता आपको कि मेडिकेटेड शैम्पू मिले और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्दी सॉल्व हो जाए। जल्दी सॉल्व हो जाए तो देखिए डैंड्रफ को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए डैंड्रफ किस स्टेज पर है टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट गेट इट ट्रीटेड एंड लुक एवर चार्मिंग डॉक्टर साहब कोई और ऐसी चीज़ जो इस डैंड्रफ नामक बला के लिए आप अपने सुनने वालों को बताना चाहते हैं डैंड्रफ से घबराएं नहीं, लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड भी ना नहीं। अरे डैंड्रफ ही तो है, सबको होता है, सबको नहीं होता है, जिसको होता है वो ट्रीट करा लेते हैं इसको। तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी है ताकि ये एक्ने, पिंपल्स और ऐसे भी मतलब उसको पालना थोड़ी ना है। आप उसको ट्रीट कराइए, अपना बाल खुले बाल अच्छे रखिए, हेल्दी रखिए and keep subscribing, keep loving us Yes. and keep sharing us what next should we bring to you. या एंड आई थिंक आप पहले खुद को अगर प्यार नहीं करेंगे तो बाकियों को आप कैसे प्यार करेंगे और हाउ डू यू फील मे बी एक बंदा है एक लड़का है उसके बाल छोटे हैं और उसको डैंड्रफ हो रखा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज ऑल अबाउट योर हाइजीन It is hygiene. तो आपको ये समझना होगा मे बी आपको आप पसंद आ रहे हो लेकिन लोगों को आप कैसे लग रहे हो मे बी somebody is not feeling comfortable so that is why we need to definitely take care of ourselves so with this definitely do like do share do subscribe do follow and talk to us we will be in tune thank you so much for watching namaskar